हाथ जोड़ लिए अपने पति देव से और मन में भाव जगा, इतना बड़ा राजा और मेरे स्वामी का मित्र है, और हम वो द्वारिकाधीश, और एक ही इस मित्र को देखो कहां टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है, और मुझे कभी बताया भी नहीं, इतने दिनों से इसने है? क्या सुदामा के मित्र को पता नहीं है कि मेरे मित्र की क्या दशा है? भला होगी भी कैसे? मैंने तो जब से शादी हुई है तब से कहीं जाते देखा नहीं है इनको, मैंने सुना नहीं कि मैं कभी मित्र से मिलने गए होंगे, या कोई चिट्ठी पत्र भेजा होगा, टेलीफोन किया होगा, ऐसा मैंने तो कभी देखा नहीं है? भाव जगा कि यदि द्वारिकाधीश के पास जाते तो वो हमारी इस दरिद्री को दूर कर सकते हैं, और हमारे भी महल होते, हम भी महलों में रहते। सुदामा दरिद्र है, कैसा दरिद्र है? घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है घर में खाने के लिए, बच्चे भूखे सो जाते हैं। सुदामा के जो पत्नी है ना, वो जानते हो क्या कहती है? प्रभु, महीने में 2 एकादशी होती है ना, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की, तो एकादशी का व्रत तो सबके घर में जरूर होता होगा, लेकिन मेरे घर में तो रोज एकादशी होती है, मेरे घर में रोज एकादशी होती है। घर में खाने के लिए कुछ होता नहीं है, बच्चे भूख के मारे पीड़ित हो रहे होते हैं। माता कहती है, बेटा तुम्हारे पिताजी आते होंगे, कुछ ना कुछ प्रबंध करके आएंगे। बच्चे जिद करते हैं, नहीं मैया भूख लगी है, तो माता जानते हो क्या करते हैं? घर में 2-4 पत्थर रखे हैं, गोल गोल पत्थर, उनको ही हंडी में रख देती है और बोलते हैं, बेटा तुम सो जाओ, तब तक सो जाओ, ये तुम अपनी नींद पूरी करो, और जैसे ही तुम उठोगे ये भोजन बंद करके आलू तैयार हो जाएंगे। मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए, और बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। लेकिन मेरे इस भोले भंडारी भक्त सुदामा को कोई लोभ नहीं है, भगवान के चरणों में प्रीति है बस। पत्नी असंतुष्ट है, लगा कि हमारे भी महल होते, हम महलों में रहते। बोले अपने पति देव से, सुदामा से, आपने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे मित्र है श्री कृष्ण जी? सुदामा जैसे नाम सुना, आंखों में आंसू आ गए। देवी, किसने बताया तुम्हें? बोले आप नहीं बताओगे तो महाराज पता तो कहीं ना कहीं से लगेगा ही। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी। तुम्हें कभी मिलने की उत्कंठा नहीं हुई अपने मित्र से? इतना समय हो गया विवाह के पश्चात, आपने कभी उनसे मिलने का प्रयास नहीं किया? बोले देवी कैसे जाऊं, घर की दुर्दशा तुम देख तो रही हो ना, जानती हो ना तुम। मैं कैसे जाऊं द्वारिका? भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस अब निराश लगती है।
अब निराश लगती है। सुदामा बोला, शरीर अब साथ नहीं देता है देवी, लेकिन तुम कहती हो तो चला जाता हूं। लेकिन देवी एक और समस्या है। बोले क्या? मित्र के पास इतने वर्षों बाद जाऊंगा तो क्या खाली हाथ जाऊंगा? घर में तो कुछ है ही नहीं। बोले महाराज तुम परवाह मत करो, मैं खुद ही व्यवस्था करती हूँ। 4 घरों से सुशीला ने चावल मांग करके लाए, और उस चावल को भी बांधने के लिए घर में कोई साबुत कपड़ा नहीं मिल रहा है। एक धोती का टुकड़ा मिला, वो भी 20 जगह से फटा। एक कोना साबुत दिखाई दिया तो वहीं पर वो चावल बांध दिए सुशीला ने। 4 जगह से क्यों चावल मांगे? एक ही घर से मांगती तो भी बहुत। बोले भगवान कृष्ण को जब देंगे और वो देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि 4 घरों से चावल, 4 प्रकार के चावल है ना, हर घर में अलग अलग प्रकार के हैं, तो समझ जाएंगे कि सुदामा के घर में इतनी गरीबी है। क्योंकि मैं जानती हूं कि सुदामा मेरा पति इतना संतोषी है कि ये मांगेगा नहीं जा करके, और मांगेगा नहीं तो भगवान कैसे देंगे? और तब भगवान को पता तो लग ही जाएगा कि भाई इसके घर में इतनी गरीबी है, तब तो दे ही देंगे ना कुछ। सुदामा जी चले द्वारिका जी, और रास्ते में बस इसी बात को लेकर के बड़ी प्रसन्न है कि आज मैं अपने मित्र से मिलूंगा, आज मैं अपने मित्र से मिलूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बस बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। रास्ते में नदी पार करनी थी तो केवट मिला। बोले भैया, बोले भगवान स्वयं ही केवट बनकर के आए। बोले चलो मैं तुमको पार छोड़ आता हूं। सुदामा ने बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चलना तुम्हारे नाव में। बोले क्यों? बोले देखो महाराज, अपन के पास कुछ लेने देने के लिए तो है नहीं। केवट बोला, अब देखो आज सुबह से मैं भी खाली बैठा हूं, ग्राहक तो कोई आया नहीं। चलो पहले ग्राहक तुम ही मिले हैं और तुम भी कहते हो कि मेरे पास कुछ लेने देने के लिए है ही नहीं, तो फिर आज का दिन जो है बिना पैसे लेन देन के ही शुरुआत की जाए। चलो तुम बैठो नाव में, मैं छोड़ देता हूं। मैं तुम्हें नाव में बिठाया और नदी पार करवा दिया। पूछा कितना दूर है द्वारिका? केवट बोला, ब्राह्मण देवता आपके शरीर की हालत देख करके मैं बता सकता हूँ कि द्वारिका यहाँ से कोई ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन आपका जो मैं शरीर देख रहा हूँ 17-18 दिन तो लग जाएंगे आपके। अब तो और उदास हो गया सुदामा, कैसे जाऊंगा मैं? पैरों में बिवाइयां फिटी हैं, कांटे लग रहे हैं, खड़ाऊं तक पहनने के लिए नहीं है। एक वृक्ष के नीचे आंख बंद करके बैठ गए। अब विश्राम करूंगा, जितने दिन लगेंगे सो लगेंगे। आंख बंद हुई तो मेरे द्वारिकाधीश ने क्या लीला की जानते हो? जैसे ही आंख खुली तो महाराज द्वार कहां सुंदर नगरी में प्रवेश कर चुके हैं सुदामा। द्वारिकाधीश में प्रवेश कर चुके हैं सुदामा। तो और जाकर के द्वारिकाधीश में देख रहे हैं संकोची स्वभाव के ब्राह्मण देवता सुदामा जी, और द्वारिका वासियों ने जैसे सुदामा को देखा
किसी से पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो कही काम। धोती फटी लटी लुपटी सी, अरुपाय उपाय नहीं नाम। कैसे हैं जिनके सिर पर कोई पगड़ी भी नहीं है, शरीर पर कोई झगा वस्त्र नहीं है, और जाके हमारे गांव में आ गए हैं सुदामा। धोती फटी, धोती भी है तो फटी सी दुखती सी दुखती सी। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसों वसुधा अभिराम।